वैसे तो बड़ा कंट्रोल रहते हैं, प्रेपरेशंस पूरी होती हैं सब कुछ, बट एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करें कि इसकी क्या वजूहत है और इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। जी। शुक्रिया यासिर, पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन है ये इशू। Yes, थैंक यू सो मच। तो एंजाइटी में पैनिक अटैक्स जो हैं, इट्स वन ऑफ द टाइप्स, घबराहट की बीमारी जिसे हम कहते हैं, Yes. एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन बनती है कि कुछ कंसिस्टेंट होती हैं एंजाइटी जो रहती हैं, या इतनी इंटेंस ना हो लेकिन रहती हैं, तो वो जनरलाइज एंजाइटी में आती हैं। कुछ एंजाइटी बहुत ज़्यादा अचानक से घबराहट जो है वो इंटेंस होती है, अचानक से एपिसोडिक होती है, आती है कभी कभी 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट पे जाके कभी पीक कर जाती है, और मैक्सिमम एवरेज जो है उसका 15 से 20 मिनट होता है। इन वेरी फ्यू केसेस कैन बी अप टू 1 आवर। तो वो एपिसोडिक होती है, वो हर वक्त नहीं होती, वो आंखें गुजर जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी होती है, जिसे अगर उसका कोई ट्रिगर नहीं है और अचानक से आई सडनली, तो वो पैनिक अटैक के क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। और फिर कुछ ऐसी एंजाइटीज़ हैं जिनका ट्रिगर्स होते हैं, जो किसी वजह से हो रही होती है, जैसे क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा रश का एरिया है जहाँ लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं, वो एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं, या फिर बहुत ही क्लोज रूम है, छोटा सा एरिया है तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, कुछ लोगों को जानवरों का खौफ होता है, हाइट का खौफ होता है, वगैरह वगैरह। तो वो स्पेसिफिक टाइप के फोबियाज़ हैं जो कि उसकी वजह से होते हैं, इन चीज़ों की वजह से। या फिर सोशल फोबियाज़, जहाँ पर लोग सोशली इंटरेक्ट करते हुए घबराते हैं, और खैर वो अलग कैटेगरी आ जाती है। तो इसलिए इसको पहले ले रहा था एक साथ के आइडिया हो लोगों के एंजाइटी बहुत तरह की होती हैं। और फिर इसके अलावा जो है, जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन है, जैसे बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जैसे ड्रग्स हैं, उसके भी सेकेंडरी एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमें पहले तो ये देखना होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो अगर हम डायग्नोज कर रहे हैं, क्या इट्स प्राइमरीली एंजाइटी डिसऑर्डर या किसी और मेंटल हेल्थ के डायग्नोसिस से उसका ताल्लुक है। और अगर है तो वो प्राइमरी फिर बीमारी, उसकी ट्रीटमेंट वही होगा जो उसका उसका एक जिसकी वजह से एंजाइटी आ रही है। ठीक है। एक तो अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी कॉमन है। तकरीबन कहते हैं कि ज़िंदगी में हर इंसान 3 में से 1 इंसान को पैनिक अटैक होगा एक दफ़ा। तो ये काफ़ी कॉमन है। और अगर वैसे देखें स्टैटिस्टिकली तो 4.7% या तकरीबन 5% लोगों को ज़िंदगी में एक दफ़ा पैनिक अटैक होता है लाइफ टाइम में। ये पैनिक डिसऑर्डर का कह रहा हूँ, पैनिक अटैक का नहीं। और नॉर्मली फीमेल्स में 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल पैनिक अटैक्स जो होते हैं। तो पैनिक अटैक्स क्या हैं? पैनिक अटैक्स बेसिकली ये है कि अचानक से सडन जो है फियर, लगता है कि दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, फिज़िकल सिम्टम्स बहुत से आ रहे होते हैं उसमें, ये कि पसीना हाथों में आना, ट्रेमलिंग महसूस करना, हाथ कांप रहे हैं, बॉडी कांप रही है, मुंह खुश्क हो रहा है, नाउजिएटेड फीलिंग है, जैसे मतली सी हो रही है, चक्कर आ जाते हैं, लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, आई कैन लूज़ माई कंट्रोल। खौफ जो है वो महसूस होने लगता है कि मैं या तो कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ या मैं पागल हो जाऊँगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग थॉट होती है कि मुझे हार्ट अटैक होने लगा है, मेरे दिल को दौरा पड़ रहा है, ये जानलेवा हो सकता है, मैं मर सकता हूँ। और ये जो पैनिक अटैक के केसेस हैं वो ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आते, वो ER में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो खुद या उनकी फैमिली लेके उनको जाती हैं, ये सोच के कि हार्ट अटैक ही ना हुआ हो। सारी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, बाद में अंदाज़ा होता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अच्छा, वो इतना इंटेंस होता है और इतना ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है एक जिसके साथ गुजर रहा होता है कि वो बड़ा परेशान हो जाता है, ये मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा, कोई ट्रिगर भी नहीं होता, कोई हो सकता है आप बीच पे टहल रहे हों, गार्डन में फिर रहे हों, किसी जगह पे आराम से, और अचानक से विदाउट एनी नोटिस, विदाउट वार्निंग के शुरू हो गया। और एक दफ़ा जब हो जाता है ना, देन उसका खौफ वो आपको बड़ा परेशान करता है। वो फिर इसके अंदर एक एंटिसिपेटरी एंजाइटी आ जाती है कि यार ये फिर ना हो जाए, मैं फिर उससे ना गुजरूं। और उसकी वजह से वो कई चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देता है। कई लोग गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं,
कई लगा सीढ़ियाँ चढ़ना छोड़ देते हैं, कई जगह लोग काम पे जाना छोड़ देते हैं, तो उसका अवॉइडेंस बिहेवियर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है। तो वो फंक्शनिंग पे बड़ा अफेक्ट करता है। जो जानने वाले होते हैं उनके कहते हैं ये क्या हो गया, इसको अच्छा भला था, ये आप ये क्यों नहीं कर रहा, काम पे क्यों नहीं जा रहा, गाड़ी क्यों नहीं चला रहा, समझ नहीं आती कि अचानक से इसने ये छोड़ क्यों दिया है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक तो जानलेवा नहीं होता, दूसरा ये कि ये गुजर जाता है, थोड़े पीरियड के लिए होता है, और जितना ज़्यादा इसको समझा जाए उतना लोगों के लिए आसान हो जाता है कि ये ट्रीटेबल है।